क्या सवाल करना गुनाह है? इस पर थोड़ा गौर करें कि सवाल करना ही इतना बड़ा इशू क्यों बन गया। ठीक है, सख्त सवाल थे, कंट्रोवर्सी बहुत बनी, लोगों ने उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बहुत तरीकों से लिया, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव चीज़ भी थी। मेरे साथ ताबिश मौजूद है। ताबिश भी उन तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म है जिन्होंने सवाल किए थे, लेकिन ताबिश तो ठीक ठाक है। ताबिश, आपको पुलिस नहीं पकड़ के लेके गई? मेरी बचत होगी है शायद। ऑब्वियसली झूठी अफवाहें हैं। आप अगर वीडियो भी थोड़ा सा गौर से देखें तो लम्स दूर दूर से नहीं है। वो काकड़ साहब खुद आए थे, खुद उन्होंने सेशन रखा, खुद सवाल इनकरेज किए। ये बड़ी हिम्मत का मुजाहरा उन्होंने किया था। दिस वाज ए वेरी पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वेयर ओपन डायलॉग वाज इनकरेज। बहुत सिंपल सादे सवाल थे, लेकिन सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने पे किसी ने सवाल कर दिए, उस पर इतना बड़ा ट्रेंड एक बन गया। इतना घुटा हुआ माहौल इनिशियली है ही क्यों? ये इतनी नीड कहाँ से क्रिएट हुई कि एक सिंपल कोई सवाल अगर किसी पीएम से कर ले तो इतना वायरल हो गया। मैं खुद इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि ऐसा रिमार्क एक पीएम को पास करना, स्पेशली इस पॉइंट के बाद जब वो 20 मिनट इल्म के ऊपर ही तकरीर करके गए हो, तो वो थोड़ा नामुनासिब है। ये कह देना कि क्योंकि इस टाइप का सवाल कर लिया तो आप स्पेसिफिक पार्टी से हो या आप स्पेसिफिक एजेंडा लेके आ रहे हो, ये सरासर गलत है। पिछले दिनों नगरान वज़ीर आज़म जो हैं लम्स यूनिवर्सिटी जाते हैं और लम्स यूनिवर्सिटी में जो माहौल बनता है, जो सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होता है, वो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रेंड कर जाता है। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि जो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जिन तालिब इल्मों ने वो सवालात किए थे, इस वक्त वो जेल में हैं। मेरे साथ ताबिश मौजूद है। ताबिश भी उन तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म है जिन्होंने सवाल किए थे, लेकिन ताबिश तो ठीक ठाक है। ताबिश, आपको पुलिस नहीं पकड़ के लेके गई? मेरी बचत होगी है शायद। देखा जाए तो ना पुलिस ने कोई रेड की, ना कोई इस टाइप की कोई थ्रेट थी, लेकिन ये अफवाहें फैल जाती हैं सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली झूठी अफवाहें हैं। आप अगर वीडियो भी थोड़ा सा गौर से देखें तो लम्स तो दूर दूर से नहीं है वो। और आईजी पुलिस ने भी ये आज ही आई थिंक बयान दिया है उस पर प्रॉपर। जी कल बल्कि दे दिया था उन्होंने बयान, पूरी एक वीडियो बनाई है स्पेसिफिक इशू पे कि प्लीज अफवाहें ना फैलाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। काकड़ साहब खुद आए थे, खुद उन्होंने सेशन रखा, उन्होंने खुद सवाल इनकरेज किए। उधर सारों को सिक्योरिटी उन्होंने ही प्रोवाइड की थी कि आप करें सवाल। ये चीज़ लाइव हुई और फिर उसके बाद अफवाह फैलाने वाले फैलाते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस तरफ आए कि जो काकड़ साहब ने से आप लोगों ने सवालात किए, उनके जवाब से आप लोग मुतमिन थे? देखें, आज तक ऐसी कोई आप मुझे एग्जांपल दे दें जहाँ पे एक पीएम या कोई पीएम के कैलिबर का बंदा एक ओपन यूनिवर्सिटी में आके सेशन रखे जो कि बिल्कुल कैंडिड हो, और सिर्फ सेशन ना रखे बल्कि उसे लाइव टीवी पे भी चला दे। तो ये बड़ी हिम्मत का मुजाहरा उन्होंने किया था। दिस वाज ए वेरी पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वेयर ओपन डायलॉग वाज इनकरेज्ड। और उन्होंने 20 मिनट जो अपनी इनिशियल स्पीच थी उसमें भी इसी चीज़ के बारे में बात की कि मैं चाहता हूँ कि ओपनली बात की जाए कुछ इश्यूज़ पे, और जब हम स्पेशली स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे बात करेंगे तभी जाके हमारे इल्म में इजाफा होगा, और इल्म में जब इजाफा होगा, यूथ एम्पावर होगी, तब जाके हम पाकिस्तान को चेंज कर सकते हैं। ये उनके इनिशियल 20 मिनट का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसी चीज़ को जब वो आगे इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं, ठीक है, सख्त सवाल थे, कंट्रोवर्सी बहुत बनी, लोगों ने उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बहुत तरीकों से लिया, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी थी। आम थे, जो लोग आम आवाम भी करती हैं, सवाल तो बिल्कुल आम थे, लेकिन उनको क्रिटिसाइज ऐसे कर दिया गया, नेगेटिविटी ऐसे फैला दी गई कि जैसे देखें ये जो है ना, ये थोड़ी सी अफसोस भी होता है ये चीज़ सुन के कि ये हमारे मुल्क में जो एक घुटन वाला माहौल क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक सवाल ये तो चलें, आप पहले एंकर ने जो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं आम से सवाल थे, वरना ओवरऑल जो आप नैरेटिव देखें उसमें तो इस चीज़ को बड़ा सराहा जा रहा है कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल सवाल थे। मैं भी ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि बहुत सिंपल सादे सवाल थे, लेकिन सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने पे और क्योंकि किसी ने सवाल कर दिए, उस पर इतना बड़ा ट्रेंड एक बन गया। तो इससे थोड़ा सा इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि ये इतना घुटा हुआ माहौल इनिशियली है ही क्यों, और ये इतनी नीड कहाँ से क्रिएट हुई कि एक सिंपल कोई सवाल अगर किसी पीएम से कर ले तो इतना वायरल हो गया। लेकिन वायरल होने वाली चीज़ है नहीं थी। सबसे पहले तो ये बताओ कि आप कोई प्री प्लान था, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे एक बात फैल रही है कि ये सारा का सारा कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे जिनको प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया, और उसके बाद ये सारे के सारे सवालात एक जगह बैठ के तैयार हुए, और उसके बाद कहा गया कि आप लोगों ने ऐसे सवाल कर। देखिए, या तो आप कह लें कि सादे सवाल नहीं थे, या तो फिर कह लें प्री प्लान थे, या तो सादे सवाल थे, सादे सवाल बच्चे ही कर सकते हैं। लेकिन लहजे में बात की गई, देखिए लहजे के ऊपर हम आ सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह पे मैं खुद इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि ऐसा रिमार्क एक पीएम को पास करना कि आपको इल्म की कदर नहीं है, स्पेशली इस पॉइंट के बाद जब वो 20 मिनट इल्म के ऊपर ही तकरीर करके गए हो, तो वो थोड़ा नामुनासिब है।
उस चीज़ को कंडेम करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चन किए गए उसमें ऐसा कोई मसला नहीं था। क्या सवाल करना गुनाह है? इस पे थोड़ा गौर करें कि सवाल करना ही इतना बड़ा इशू क्यों बन गया। और सवाल फिर आप जब मीडिया को देखें, स्पेशली सोशल मीडिया को, तो सिर्फ सवाल ही वायरल हो रहे हैं, जवाब भी उन्होंने दिए, जवाब तो सामने आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। एग्जैक्टली मैंने सबसे पहली चीज़ ट्विटर पे जाके यही की थी कि अपने सवाल के साथ उनका जवाब डाल के ट्वीट की। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि उनका बड़ापन था कि उन्होंने सबसे पहले तो इनकरेज किया, मौका दिया और फिर जवाब दिए। और आप दोनों साइड को देखें, एक दफ़ा सुने, आपको शायद उसमें कोई हिकमत मिले। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जो सेशन हो रहा है वो लाइव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इल्म नहीं था था ये, क्योंकि ऐसा कभी ट्रेंड था ही नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में कि ऑन एयर हम जा रहे हो किसी शो में। अक्सर होती रहती है हमारी ऐसी मीटिंग्स, अक्सर गेस्ट आते रहते हैं, लेकिन वो क्लोज रूम क्लोज सेशन मीटिंग होती हैं, वहीं बात होती है, वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये हमें हमारे तो इल्म में नहीं था। ऊपर से जब हम बाहर निकले, क्योंकि फोन वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो वो बाहर ऐसी हवा बनी हुई थी, ऐसा माहौल बना हुआ था कि पता नहीं क्या हो गया है। सवाल आपने पता नहीं क्या पूछ लिया है। परेशानी तो जाहिर बात है थोड़ी बहुत हुई शुरू में कि यार ये क्या हो गया है, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लाइव जा रही है, लेकिन अब लाइव थी तो बस। फिर उसके बाद ट्रेंडिंग पे चला गया। फिर उसके बाद एक पार्टी अपनी तरफ खींच रही है, एक पार्टी दूसरी तरफ खींच रही है। वो हर कोई अपने मफाद के लिए जिस तरह हो सके इस्तेमाल कर रहा था इस चीज़ को। तो करते करते 3 दिन का ये जो ट्रेंड चलता रहा है, ये आपके सामने ही था। फिर सोशल मीडिया पे फिर जो अफवाहें फैल रही हैं कि किसी पार्टी के सपोर्ट को किया, ये सारा कुछ, ये सारी की सारी फिर झूठी हैं। ऑफ कोर्स झूठी हैं। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा सियासत से ठीक है, आप एक चीज़ को सपोर्ट कर सकते हो, यू हैव द राइट टू एसोसिएट विद एनी आइडियोलॉजी और पार्टी यू वांट। लेकिन ये कह देना कि क्योंकि इस टाइप का सवाल कर लिया तो आप स्पेसिफिक पार्टी से हो या आप स्पेसिफिक एजेंडा लेके आ रहे हो, ये सरासर गलत है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम सियासत एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हमारा रोज़ का काम है ये कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुल्क भर की सियासत को पढ़ना, उसे एनालाइज करना और फिर ट्रेंड्स देखना, माजी को पढ़ना, हिस्ट्री देखना। इसके अंदर ये चीज़ आप अखज़ करें कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी या ये सरासर झूठ है और सीधी ये बाकी पार्टीज़ का भी काउंटर नैरेटिव है इस चीज़ को अपनी फेवर में यूज़ करने के लिए। तो इस चीज़ को जितना साइड भी रखा जाए उतना बेहतर है और सवालों को, उनकी कंटेंट और उनके जो फॉलोइंग जवाब थे उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस किया जाए तो आई थिंक हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ताबिश, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। अच्छा, ये ताबिश थे कि जो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि जितनी भी अफवाहें फैली थी, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि वो सारी की सारी नेगेटिव थी। और काकर साहब ने, जो निगरान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो हमारे सवालों के जवाब दिए, काफ़ी हद तक हम लोग उनसे मुतमिन थे। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में रेड हो गई, उन तालिब इल्मों को पकड़ लिया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो सारी की सारी अफवाहें झूठी थी। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।